शापित सम्राट की रहस्यमयी गाथा भाग 4 अंतिम रहस्य भाग 18। समय का पहिया। महादेवगढ़ में शांति लौट आई थी। राजा आदित्य ने कालगढ़ के पीड़ितों की याद में एक भव्य स्मारक बनवाया और राज्य को न्याय और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाया। लेकिन उसके मन में अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। रात के अंधेरे में जब पूरा महल सो रहा होता, आदित्य अपनी बालकनी में बैठकर आकाश को निहारता। उसे बार बार वही प्रश्न परेशान करता, क्या शाप सच में समाप्त हो गया? एक रात जब वह शाही पुस्तकालय में पुराने ग्रंथों को पढ़ रहा था, तभी एक काले रंग की पुरानी किताब उसके हाथ लगी। इसका शीर्षक था समय का पहिया, पुनर्जन्म और शाप। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें एक अजीब सा संदेश लिखा था, जो हुआ वह फिर होगा, जो मिटा वह फिर जन्म लेगा, समय का पहिया कभी नहीं रुकता। आदित्य की आंखों में चिंता झलकने लगी। क्या कालगढ़ की आत्माएं सच में मुक्त हो गई थीं, या फिर इतिहास अपने आप को दोहराने वाला था? भाग 19 रहस्यमयी संदेश। अगले ही दिन महल के द्वार पर एक अजनबी आया। वह एक बूढ़ा साधु था, जिसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। साधु ने आदित्य की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, महाराज, कालगढ़ की आत्माएं अब भी मुक्त नहीं हुई हैं। वे एक और जन्म की प्रतीक्षा कर रही हैं। राजा को यह सुनकर झटका लगा। क्या मतलब? मैंने तो पापों का प्रायश्चित कर लिया, फिर भी यह शाप क्यों जीवित है? साधु ने कहा, क्योंकि यह केवल तुम्हारे पूर्वजों का पाप नहीं था, यह स्वयं समय का पाप था। इसे मिटाने के लिए तुम्हें समय में पीछे जाना होगा। आदित्य स्तब्ध रह गया। क्या सच में समय में पीछे जाया जा सकता था? भाग 20 रहस्यमयी द्वार। साधु ने राजा को महल के ही एक गुप्त कक्ष में ले जाया, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। वहां एक अजीब सा पत्थर का दरवाजा था, जिस पर रहस्यमयी प्रतीक बने थे। यह समय द्वार है, साधु ने कहा। यदि तुम इस दरवाजे से प्रवेश करोगे तो 200 वर्ष पूर्व के महादेवगढ़ में पहुंच जाओगे, ठीक उसी समय जब यह शाप उत्पन्न हुआ था। आदित्य ने बिना समय गंवाए दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। साधु मुस्कुराया और बोला, यह द्वार केवल उसी के लिए खुलेगा जो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो। राजा आदित्य को अब अंतिम निर्णय लेना था। भाग 21 समय की यात्रा। आदित्य ने साहसपूर्वक आगे बढ़कर अपने खून की एक बूंद उस द्वार पर टपकाई। तुरंत ही तेज रोशनी फैली और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक रहस्यमयी अंधेरा था। बिना किसी भय के आदित्य उसमें प्रवेश कर गया और अगले ही क्षण वह 200 साल पीछे था। भाग 22 सत्य का सामना। जब उसने आंखें खोलीं तो वह महादेवगढ़ के प्राचीन महल में खड़ा था। चारों ओर सैनिक घूम रहे थे। वहां राजा रणधीर सिंह का शासन था, वही राजा जिसने कालगढ़ को धोखे से नष्ट किया था। राजा आदित्य को यह समझने में देर नहीं लगी कि अब उसके पास केवल एक ही मौका था, राजा रणधीर सिंह को रोकना, इससे पहले कि वह कालगढ़ को नष्ट कर दे। लेकिन सवाल यह था, क्या वह इतिहास बदल सकता था? भाग 23 समय की परीक्षा। आदित्य ने एक नई पहचान बनाकर रणधीर सिंह के दरबार में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि रणधीर सिंह कालगढ़ के राजा वर्धमान सिंह से एक झूठा संधि पत्र लिखवाने की योजना बना रहा था। यही वह क्षण था जिससे भविष्य में शापित युद्ध हुआ था। आदित्य ने सोचा, अगर मैं इस युद्ध को रोक दूं तो शायद शाप कभी जन्म ही न ले। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि समय को बदलने के अपने नियम होते हैं। क्या होगा अगर मैं कुछ गलत कर बैठा? लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। भाग 24 अंतिम युद्ध। आदित्य ने रणधीर सिंह को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई बात नहीं सुनी। आखिरकार आदित्य ने अपने असली रूप का खुलासा कर दिया और कहा, मैं तुम्हारा ही वंशज हूं, जो भविष्य से आया है। अगर तुमने कालगढ़ को नष्ट किया तो तुम्हारा ही राज्य नष्ट हो जाएगा। लेकिन रणधीर सिंह ने इसे एक मजाक समझा और युद्ध की घोषणा कर दी। अब आदित्य के पास केवल एक ही विकल्प था, कालगढ़ के राजा वर्धमान सिंह को इस धोखे के बारे में बताना। आदित्य ने कालगढ़ जाकर राजा वर्धमान सिंह को सचेत किया। अब की बार युद्ध रणधीर सिंह की योजना के अनुसार नहीं हुआ, बल्कि इस बार सत्य की जीत हुई। रणधीर सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने संधि पर हस्ताक्षर कर लिए। भाग 25 समय का बदलाव। अब आदित्य का काम पूरा हो चुका था, लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली,
समय द्वार फिर से खुलने लगा। साधु की आवाज गूंजी, राजा आदित्य, तुमने शाप को मिटा दिया। अब समय आ गया है कि तुम अपने युग में लौट जाओ। अगले ही क्षण एक तेज रोशनी चमकी और आदित्य फिर से अपने समय में लौट आया। भाग 27। नवयुग की शुरुआत। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो महादेवगढ़ वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। इतिहास बदल चुका था। कालगढ़ का कोई शाप नहीं था। राज्य में शांति और समृद्धि थी। अब वह केवल एक महान राजा नहीं था, वह एक युग परिवर्तक बन चुका था। लेकिन जब वह अपनी बालकनी से देख रहा था तो उसे लगा जैसे दूर जंगल से कोई उसे देख रहा हो। शायद समय अभी भी अपने अगले पहर की प्रतीक्षा कर रहा था। परंतु क्या समय सच में बदल गया था, या यह केवल एक और पहेली थी? इस रहस्य का उत्तर किसी को नहीं पता। आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, शापित सम्राट की रहस्यमयी गाथा, भाग 5, पुनर्जन्म का संकेत।